जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी ट्री 2.0 का टीआरई 2.0 का वैकेंसी आने वाली है। और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो था बच्चों का, वह सवाल ये था कि सर ये बताइए कि 6ठी से 8वीं क्लास की जो वैकेंसी आने वाली है शिक्षक बनने के लिए, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमसे पूछा जाएगा, कितने नंबर के टोटल सवाल होंगे, सवालों की संख्या कितनी होगी और आपको कौन कौन से विषय से सवाल पूछा जाएगा। तो हम बात करेंगे आज कक्षा 6 से 8। ध्यान रखिएगा, हम लोग छोटा वीडियो बनाएंगे और इसमें जल्दी से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 6 से 8 का जो बीपीएससी टीआरई 2.0 आने वाली है उसमें कौन कौन से विषय से और कितने मार्क्स के आपसे सवाल पूछा जाएंगे और उसके बाद में आपको किस बुक से अभी तैयारी करना चाहिए, ज़्यादा सवालों की संख्या रहने का संभावना कहाँ से है। तो सबसे पहले आइए 6ठा से 8वीं क्लास की बात करते हैं। तो टोटल सवालों की संख्या जो होगी वो 120 नंबर का सवाल होगा। ध्यान रखिएगा, 120 नंबर में 2 पार्ट आपका बटा हुआ रहेगा, जिसमें 40 नंबर जो होगा वो आपका जीएस का पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, जीएस का पेपर 40 नंबर होगा और जो आपका 80 नंबर होगा वो आपका विषय से पेपर होगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, तो सोशल साइंस में जो है 6 से 8 में 3 कैटेगरी में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी होगा वो हमारा एसएसटी का सेक्शन हो सकता है, उसके बाद में हमारा साइंस का सेक्शन हो सकता है और उसके बाद में हमारा भाषा का सेक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विषय सब्जेक्ट में अगर आप एसएसटी से हैं, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या किसी भी आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, तो निश्चित रूप से आपको एसएसटी का सवाल पूछे जाएंगे 80 नंबर का। अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, बॉटनी, जोलॉजी वगैरह वगैरह, जो भी साइंस स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, तो आपसे 80 नंबर का सवाल जो है वो 80 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा साइंस से। और भाषा की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, अगर आपने हिंदी ऑनर्स किया है, तो आपसे 80 नंबर का, अगर इंग्लिश ऑनर्स होगा तो इंग्लिश से 80 नंबर के सवाल, अगर हिंदी ऑनर्स होगा तो हिंदी से 80 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो जीएस पेपर होगा, ये जीएस पेपर सबके लिए होगा। अब जीएस पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग, आपसे पूछा जाएगा सामान्य गणित मतलब मैथ आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एसएसटी भी रख सकता है, थोड़ा सा एसएसटी बहुत कम रखने का चांस है। मतलब आप ये समझिए एसएसटी की जगह पर स्टैटिस्टिक जीके की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ में आपको साइंस भी रहेगा और साइंस के साथ साथ में थोड़ा स्टैटिस्टिक जीके की बात कर लेते हैं, तो जनरल नॉलेज थोड़ा सा रहने की संभावना इसमें हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ से सवालों की संख्या जो होगा वो आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और थोड़ा सा जीके पूछने की संभावना है 40 नंबर में। बाकी 80 नंबर का जो विषय है, अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट होगा तो आपसे हिस्ट्री से सवाल पूछेगा, आपसे पॉलिटी से सवाल पूछेगा, आपसे ज्योग्राफी से सवाल पूछेगा, आपसे इकोनॉमिक्स से सवाल पूछेगा। अगर आप मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से 80 नंबर का सवाल आपसे साइंस पूछेगा। साइंस में आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस सब से सवाल रह सकता है। जहाँ तक भाषा की बात करते हैं तो भाषा में सीधा एक ही सवाल रहेगा, अगर आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से किए हुए हैं तो इंग्लिश का 80 नंबर का सवाल रहेगा, अगर आप ग्रेजुएशन हिंदी से किए हैं तो हिंदी का 80 नंबर का सवाल रहेगा। तो इस तरह से 80 नंबर आपका सब्जेक्ट पेपर और 40 नंबर आपका जीएस पेपर, टोटल मिलाकर हो जाता है कितना, 120 मार्क्स हो जाता है। और ये 120 मार्क्स जो आपका होगा इसी पर आपका मेरिट बनेगा। बाकी एक और एग्जाम आपसे लिया जाएगा, भाषा स्पेशल का एग्जाम। तो भाषा स्पेशल को हम लोग पार्ट 1 कहेंगे और इसको हम लोग पार्ट 2 कहेंगे। तो भाषा स्पेशल जो होगा वो आपसे 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और 100 नंबर एग्जाम में आपको ध्यान दीजिएगा 75 नंबर आपसे पूछा जाएगा हिंदी का सवाल, 75 नंबर हिंदी का सवाल पूछा जाएगा, 25 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा इंग्लिश का। 75 25 टोटल मिलाकर हो जाता है 100 और 100 में आपको केवल क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 30 नंबर। तो भाषा पेपर पर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, उसमें केवल 30 नंबर आपको लेकर आना है, ताकि आप भाषा पेपर को जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट पेपर जो है वो क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा। अगर इसमें पास नहीं करते हैं तो इस परीक्षा इसका मूल्यांकन आपको नहीं किया जाएगा। और इसमें 120 नंबर का सवाल, 40 नंबर जीएस और 80 नंबर विषय। ये केवल कक्षा 6 से 8 तक की बातें थी, मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए इसको आप देख सकते हैं, इतना नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा।
जहाँ तक बात रही कि सर हम लोग कक्षा 6 से 8 में अगर मान लीजिए एसएसटी के छात्र हैं तो हम क्या पढ़ें, तो देखिए भाई सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ओरिजिनल जो बुक है उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में किसी बुक पर नज़र दौड़ाइएगा। SCERT का बुक आता है, SCERT कहे तो बिहार सरकार सरकारी स्कूल का जो बुक है उसको ध्यान दीजिएगा, 6ठी से लेकर के 10वीं तक का। अगर आपका SST है, अगर आप सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं तो 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, इन चारों सब्जेक्ट को पहले 6ठा से लेकर के 10वां तक के किताब को पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही किसी और किताब पर दिमाग लगाइएगा। ये स्पष्ट रूप से पहले ओरिजिनल किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बिहार सरकार का जो बुक आता है 6ठा से 10वीं तक का पूरा आर्ट्स का बुक आप खरीद लीजिए और उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। जहाँ तक बात हुआ साइंस का तो सेम एज इट इज, अगर आपका साइंस है तो 6ठा से लेकर के 10वां तक का पूरा साइंस का किताब आप खरीद लीजिए। साइंस में आपको मैथ भी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उन सारे को पढ़ना आप क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। 6ठा से 10वीं क्लास तक के बिहार सरकार के बुक को पहले पढ़ लीजिए साइंस वाले लोग, उसके बाद किसी अन्य बुक पर नज़र दौड़ाइएगा। उसके बाद अगर बात करें लैंग्वेज का तो सेम वैसे ही करना है। 6ठी से लेकर के 10वीं तक का जो है आपको भाषा का जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है उसका कविता कहानी उस सबको पढ़ लेना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण के साथ में लिटरेचर के लिए आप जो है व्याकरण को पढ़ लीजिए, और व्याकरण पढ़ने के बाद लिटरेचर के लिए आप पहले 6ठा से 10वां तक का पूरा किताब वृत्तांत को ख़त्म कीजिए, उसके बाद किसी और किताब पर आप दिमाग लगाइएगा। ये मेरा मानना है। हालांकि देखिए ऑफिशियल सिलेबस अभी तक बिहार सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः सिलेबस ऐसे ही रहने का चांस है। तो जो लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं वो इस पैटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं। ये कक्षा 6 से 8वीं तक का सिलेबस था और तैयारी करने का तरीका था। बाकी आप लोग का डिमांड होगा तो 9th 10th के बारे में भी हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 9th 10th का हमको सिलेबस भी चाहिए, और उसके बाद ये अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि सर ये वीडियो हमको समझ में आया या फिर हमको क्लियर हुआ। अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, दूसरे वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।